The best thing you can do as a creative is try to get into a creative flow. ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब मेन चीज़ हो गई है। सो बेस्ट चीज़ क्यों है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो जिसने 20,000 लोगों की तरफ NID की प्रिपरेशन की थी कुछ साल पहले। और या उस इवन तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट उस 1 साल या 1.5 साल की प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उससे लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक क्रिएटिव फ्लो में आना। ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब इनवैल्यूएबल है। ठीक है, लाइक अगर तुम कितने 11th 12th 10th में हो गए अभी, या फिर कॉलेज में भी हो गए, हो सकता है तुम्हें ये चीज़ पता ना हो, है ना, क्योंकि तुमने कभी एक्सपीरियंस भी ना की हो। वो है कि क्रिएटिव फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूँ अभी। अब मैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरी स्टोरी क्या थी। NID की प्रिपरेशन करते टाइम, NID का जो लास्ट हफ्ता था, राइट, उसमें मेरी कोचिंग क्लास जो हुई थी, वहाँ पे हम सब लोग, मेरे सारे दोस्त, हम सब लोग आ रहे थे हर रोज़। ठीक है, एक हफ्ते तक। सो लाइक 5+2+2, सॉरी, या सो बेसिकली लाइक 8 9 दिन तक हम लोग रोज़ आ रहे थे। ठीक है, रोज़ आ रहे थे, और रोज़ हम लोग 3 घंटे तक नॉन स्टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, नॉन स्टॉप। सो लाइक नो ब्रेक्स, 3 hours नो ब्रेक्स, वी आर जस्ट गिवन, हमें एक के बाद एक क्वेश्चन मिल रहे थे हमारे सर से, और हम कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज फॉकिंग हार्ड। ठीक है, बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑफकोर्स टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ फोकस फॉर 3 hours इज डिफिकल्ट। ठीक है, और एक दो दिन थे जहाँ पे आई परफॉर्म सो पुअरली, क्योंकि मैं अपने आपको बाबा दूसरों से कंपेयर कर रहा था, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो पेनफुल एज हेल, वो बाद में बताएंगे। बट द पॉइंट इज कि वो एक हफ्ते तक जो हमने लगातार प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, उसकी वजह से जो लाइक एक हफ्ते बाद हमारा NID का एग्ज़ाम था, उसमें इतनी मक्खन की तरह हम लोग लिखा है ना, मज़ा आ गया था उस दिन, क्योंकि ब्रो इतना इतना क्रेजी था। आई थिंक इस बात को हो गया अभी, लाइक 2023 दिसंबर था, सो मोर देन 1 साल से ऊपर हो गया, राइट। बट माई पॉइंट इज कि वैसी चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी मैंने, तो मेरे लिए इतना क्रेजी था कि मेरे पास आइडियाज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, मेरे पास आइडियाज़ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और मतलब लाइक कुछ भी मिल रहा है, मेरे पास 100 आइडियाज़ आ रहे हैं सेम चीज़ के लिए। सो बहुत बहुत इफेक्टिव, लाइक बहुत क्रेजी था ना। तो मैं बहुत वो कर लिया है, अपना स्टोरी बता दिया है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पहले ही क्रिएटिव फ्लो होता क्या है। ठीक है, क्योंकि या बहुत बहुत चांस हो सकते हैं कि तुम्हें नहीं पता हो क्या होता है। क्रिएटिव फ्लो एक ऐसा स्टेट होता है तुम्हारा कि जहाँ पे तुम्हारे आइडियाज़ ही खत्म नहीं हो रहे होते हैं। एज अ क्रिएटिव, लाइक इफ यू डूइंग एनीथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड में, इट मे बी मेकिंग म्यूजिक, इट मे बी मेकिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी हो सकता है। देर आर टाइम्स व्हेन देर टाइम्स और लाइक अगर तुम बिगिनर हो, ठीक है, देन यू जस्ट कांट थिंक ऑफ गुड आइडियाज। ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि जब भी कुछ आता है, लाइक व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लाइक क्लीशेड आइडियाज आ रहे होते हैं, राइट, मतलब बहुत ही बेसिक आइडियाज। और एक काफ़ी बार होता है कि 2 3 आइडियाज आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते ही नहीं है, वो भी बेसिक बेसिक आइडियाज आते हैं। सो लाइक यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट उस टाइम पे। और फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि एक नेगेटिव लूप शुरू हो जाता है कि शिट, मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूँ, राइट। सो क्रिएटिव फ्लो एक ऐसा स्टेट है जहाँ तुम्हें आइडियाज़ आना खत्म ही नहीं हो रहे, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ अ क्रिएटिव ब्लॉक। ठीक है, जहाँ तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। क्रिएटिव फ्लो होता है तुम्हें आइडियाज़ आते जा रहे हैं, इट्स अ फ्लो। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहे आइडियाज़, इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़, दैट्स बीइंग इन अ क्रिएटिव फ्लो। नाउ ये आइडिया सुनने से ये भी होना था, ये ये आइडिया सुनने से बहुत ज़्यादा वो लगता है कि हाँ मैं, हाँ मुझे करना है, चाहिए भी करेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लाइक आवाज़ भी अभी आनी है, कोई बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है काम, जो भी है। सो क्रेडिट फ्लो में टैप इन करना बस सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आई थिंक 2023 के बाद से अभी तक आई हैवंट बीन इन अ प्रॉपर फ्लो फॉर अ वाइल। सो बट मैं एक बार आ चुका हूँ, सो आई कैन टेल यू हाउ टू गेट इनटू इट। ठीक है,
you get into a creative flow or you tap into a creative flow by going to the extremes. At least that's what I did. Like for a few days, all you think about is ideas. All you do is you know take out your ideas or just keep thinking about ideas. एक अगर हमारे दिमाग में दिन में हमें 5 मिलियन थॉट्स आते हैं तो फिर उस 5 मिलियन बहुत ज़्यादा छोड़ो, अगर अगर हमें दिन में 100 थॉट्स आते हैं, ठीक है, उसमें से 90 थॉट्स हमारे आइडियाज़ के बारे में होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड दैट ऑल्सो मीन्स using one of the most effective productivity tools, which is तुम सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, कुछ नहीं करते हो, या तो आई मीन सूस वाले तो कर लो प्लीज़. तुम या तो आँख वाँख धो दो, ठीक है, आँख हाथ मुँह धो के कुछ नहीं करते हो. लिटरली तुम जब से उठो उसके 5 मिनट बाद तुम अपने टेबल पे होना चाहिए और तुम स्केच कर रहे हो, कुछ भी लाइक आइडियाज निकाल रहे हो. बस that's the most like best productivity tool ever. इतना काम आया मेरे भाई, क्या बताऊँ मैं. So जो भी है, yeah, so most of the thoughts in your day should be about ideas, and if you do that for long enough, long उतना भी long नहीं है, मतलब like a few days would do, a week would do it, you know. If you keep thinking about ideas for like a week, you'll get into a creative flow. It's not that deep, but it's just that it's very like it has to be intense, you know. कि ऐसा नहीं है कि just keep like ऐसे चल बैठे हो, ठीक है, चाय पी रहे हैं और आइडिया को सोच रहे हैं, ओह अब मुझे क्रिएटिव फ्लो आ गया. नहीं होता. like I think there's a threshold कि इस इंटेंसिटी पे हम काम करें कुछ दिन तक. like I said, हम लोग 3-3 घंटे, at least 3 hours, ठीक है, of focused work a day for a week. um, वो इंटेंसिटी भी एक लिमिट तक होनी चाहिए. सो इफ़ यू लाइक अ फ्यू आवर्स अ डे, अगर तुम डीप थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, लाइक मतलब डीप वर्क हो रहा है तुम्हारा और इसमें तुम आइडियाज निकाल रहे हो, वो होता है असली चीज़, यू नो. वरना सोचते तो तुम्हें रहना है पूरा पूरा दिन, बट दैट 3 to 4 hour और 5 hour period where you're practicing deep work and putting out ideas, that's what helps you the most, I feel. Yeah, that's how I get into a creative flow. That's that. और अब तुम बोल सकते हो कि अबे अगर तू इतना बोल रहा है तो तू क्यों नहीं आया अभी से क्रिएटिव फ्लो में. हाँ, तू तो बोला तू तू 2023 से नहीं आया. दैट ब्रो, मुझे उतने उसके बाद ना ज़रूरत नहीं पड़ी ऑनेस्टली. मैं लाइक इट्स नॉट बीन अ को, मुझे उसके बाद उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, क्योंकि एनआईडी वाज लाइक एनआईडी में ज़रूरत थी. मैंने यू रियली रियली नीडेड इट. भाई तुम्हारे पास 3 घंटे हैं जिसमें से तुम्हें ये 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, सब 15-15 मिनट में करने हैं. देयर इज नो चॉइस फॉर यू बट टू गेट इनटू क्रिएटिव फ्लो, ठीक है. ऑफ कोर्स उस टाइम इतना मैं सोच नहीं रहा था कि ओ भाई मैं ना क्रिएटिव फ्लो में आ जाऊँगा. जब मैंने सोच रहा था, बट वी फाइनली गॉट इनटू इट. सो या, तो बीच में चेक करना होता है वीडियो चल रहा है कि नहीं, वरना पता चले 15-20 मिनट हो गए और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जान से मार दूंगा मैं खुद. ठीक है. थर्डली एमिनेम. मैंने रिक रूबिन के पॉडकास्ट पर सुना था, वो उसके साथ है, जो रोगन के साथ है, ठीक है. एंड लाइक आई लव लिसनिंग अबाउट क्रिएटिविटी एंड स्टफ एंड लाइक हाउ क्रिएटिविटी वर्क्स, ठीक है. एंड रिक रूबिन इज मास्टर ऑन दैट, ठीक है. सो उसने बताया था लाइक ही हैज़ वर्कड विद एमिनेम, जे-ज़ी एंड अदर आर्टिस्ट, यू नो, बहुत सारे. सो एमिनेम हैज़ अ पर्टिकुलर process of working creatively, which is वो क्या करता है, उस एक जो भी नोटबुक वगैरह है उसके पास, पूरा पूरा दिन ब्रो बस लिखता रहता है. वो लिखता रहता है जो हमारे पास, लिखता रहता है वो, क्योंकि उसका लिरिक्स बेसिकली वो लिखता रहता है. सो लाइक देयर वाज दिस वन इंस्टेंस वेयर रिक रूबिन आस्क्ड हिम कि लाइक आर यू गोना यूज दैट लिरिक्स, यूज दोज लिरिक्स लाइक इन योर रैप और समथिंग. तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं ये सब कभी यूज़ नहीं करने वाला. दिस इज जस्ट दैट दिस कीप्स मी इन अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स, ठीक है. और कभी भी मुझे उस लिरिक्स वाले मोड में टैप इन करना हो, मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे इतना वो है. लाइक ही वॉज टॉकिंग अबाउट फ्लो बेसिकली, कि उसने पूरा पूरा दिन जब वो बस लिखता रहता है, सो ही इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ राइटिंग, यू नो. तो जब उसको एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है राइटिंग की, ही डजंट रियली नीड टू पुट इन एफर्ट टू गेट इन टू द थिंग.
So yeah, that's something very interesting. That's something I wanted to do for a while now. That's why I bought a notebook. कहाँ है मेरी notebook भाई? So yeah, I just bought this like small ass notebook A6 size. काफ़ी टाइम से चाहिए था मुझे. So यार like मेरे पास मैं कभी भी हूँ I don't really मेरे पास कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है स्केच करने का. मतलब मैं बैठा हूँ ठीक है. मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता. मैं ये उठाया इतनी छोटी सी है स्केच कर रहा हूँ बैठ के. सो लाइक ऑफ कोर्स आज क्लास में बैठ के कर रहा था. सम मैकेनिज्म लाइक sketches, you know. So the point is कि yeah, I was trying Eminem's process. ठीक है. I found that very good क्योंकि that's such a great way to get into creative flow. क्योंकि like that's exactly what flow is, right? मतलब तुम constantly जब लिख रहे हो constantly draw कर रहे हो ये तुम पूरा पूरा दिन उसी स्टेट में हो ठीक है. तो तुम्हें जब एक्चुअली आइडियाज़ की ज़रूरत है तुम्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू नो क्रेजी. बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस है. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एक्सेप्शंस क्योंकि फिर तुम लोग ओ क्रिएटिव फ्लो की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एक्सेप्शन भी तो होते हैं. आई डोंट रियली वांट दैट. सो या creative flow, best thing you can do as a creative. Please go ahead and try it. uh, Finally like it's very hard to maintain I would say क्योंकि of course उस लेवल की इंटेंसिटी उस टाइम तो हम मेंटेन कर भी नहीं पाए ठीक है. But I do feel like मतलब this is a good way to maintain creative flow where you're like not intensely practicing it every day but like you're doing light work for long enough like maybe a few weeks or a few months probably जब तुम पूरा पूरा दिन just you're just sketching or something. I think that way you can also get into creative flow. I haven't tried it. I'm currently trying it. ठीक है. But yeah, as जितना मेरा experience है, it was hard to maintain it. सारे disturbances वीडियो के टाइम में आती है. So yeah, but you can try it out please. Now finally बस एक recap कि creative flow बहुत important होता है ठीक है. तुम कैसे आते हो उसमें तुम आते हो intensely like practicing deep work but for पुटिंग आउट आइडियाज़ ठीक है. तुम कुछ दिन में कुछ कुछ घंटे लाइक 2 to 4 hours a day तुम बस इंटेंसली आइडियाज़ निकालो ठीक है लगातार नॉन स्टॉप. एंड यू डू दैट फॉर अ वीक और टू यू विल गेट इनटू इट. सो या एंड द रिटर्न्स आर इनवैल्यूएबल क्योंकि once you get into that mode उसके बाद तुम्हारे आइडियाज़ निकालना बहुत मुश्किल है. एंड इफ़ यू आर समवन जो कि यू नो प्रॉब्ली 12th में जो शायद से मेरी सिचुएशन में था मतलब जो शायद से NID एग्ज़ाम देने वाला है यू नो और अब तो चला गया बट यू गेट इट राइट. मतलब कोई एग्ज़ाम देने वाला है ऐसा क्रिएटिव एग्ज़ाम देन क्रिएटिव गेटिंग इनटू क्रिएटिव फ्लो इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. मतलब उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. एंड योर एग्ज़ाम विल गो मतलब बहुत सीधा है मैं बता रहा हूँ. सो या ट्राई इट आउट प्लीज़. ओके बाय कीप क्रिएटिंग. वेट अ मिनट मैंने एक चीज़ मिस कर दी है. या एक और चीज़ क्यों क्रिएटिव फ्लो के साथ साथ हम लोगों का एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था और हम लोग इतने हो पाए थे क्योंकि हम थे हम लोग साथ में थे. हम लोग अकेले लोन वोल्फ बन के काम नहीं कर रहे थे कि ओ मैं तो वही 10 घंटे खुद काम करूँगा. नहीं होता वो. अगर तुम्हारे पास एक कम्युनिटी है अगर तुम्हारे पास एक पीयर ग्रुप है स्पेशली इन दिस फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी जहाँ पे मतलब ऑल ऑफ यू आर लाइक पुटिंग आउट आइडियाज़ विद शेयरिंग आइडियाज़ विद ईच अदर एंड स्टफ लाइक दैट बहुत सी होता है ब्रो. मतलब इतनी इतनी ज़्यादा हेल्प होती है ना उससे क्योंकि देन यू आर ऑलवेज इन दैट जोन कि अच्छा तुम्हारे पास तीन तीन लोग और हैं यू नो जो सेम चीज़ कर रहे हैं तुम्हारी तरह. कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड दिमाग खुल जाते हो क्योंकि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स देख रहे होते हो. सो या peer group is also a great point in this creative thing. So हाँ if you can try and get yourself a peer group which I'll be helping you out in. Wait for a Discord community. I'll be making a Discord community, free Discord community over the weekend, which will only have guys like you and me. ठीक है सिर्फ हम लोग जैसे लोग होंगे जो क्रिएटिविटी इम्प्रूव करना चाहते हैं जो बढ़ते रहना चाहते हैं एज डिज़ाइनर्स एज आर्टिस्ट एज वॉट एवर यू नो एज क्रिएटिव्स यू नो. एंड वी हैव टू मेक इट लाइक मेक हम कुछ करना चाहते हैं इन दिस थिंग
क्रिएटिव बनना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है. I'll be posting the link soon and you can follow me on Instagram probably, वहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे I can post the link and stuff. So yeah, उसको देखते रहो, ठीक है, अपडेट के लिए जो भी है. कीप क्रिएटिंग. बाय.